इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करना चाहिए, बट मार्केट अभी तो रोज डाउन ही जा रहा है, अनसर्टेन है, तो क्या हम इन्वेस्टमेंट की जर्नी को रोक दे, क्या करें, आगे बढ़ाए? तो व्हाट इज योर व्यू ऑन करंट अनसर्टेनिटी? राइट। सो थैंक यू केतन भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बहुत ही एक नेचुरल और पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो कोई भी निवेशक को जरूर आज के बाजार के सिनेरियो को देखकर आएगा। तो इसका अगर मैं आंसर बताऊं तो देखिए, मार्केट्स आर ऑलवेज अनसर्टेन। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अभी अनसर्टेन है, राइट। वो जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, शॉर्ट टर्म करेक्शंस है, वो अप्स एंड डाउन्स है, दोज आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। वो कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, कभी कोई मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से अनसर्टेनिटी आती है, तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से अनसर्टेनिटी आ रही है, तो कभी कोई और फेडरल रिजर्व या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट कट्स और उसके एक्सपेक्टेशन की वजह से, या जीडीपी ग्रोथ या वट एवर, बट मल्टीपल चीजें होती है जिसके कारण शॉर्ट टर्म में क्या है, ये अनसर्टेनिटी तो रहती है। अभी जस्ट बिकॉज ये शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि ये जो करेक्शन आ रहा है बाजार में, उसके कारण अगर हम कोई डिसीजन ले, अब्रप्टली डिसीजन ले, और हम हमारे इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल दे, उसको रिडीम कर दे, या हमारी एसआईपी को बंद कर दे, तो डेफिनेटली दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट काउंटर प्रोडक्टिव, मोस्ट इनकरेक्ट थिंग्स टू डू। जो मैंने पूरे मेरे प्रेजेंटेशन में भी यही एक बात कवर करने की कोशिश की कि हमारे अंदर जो फियर होता है वो फियर ऑफ लॉस होता है, और उसके कारण अगर हम ऐसे सिचुएशन में पैनिक करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी रॉन्ग। बिकॉज हमने जो ये डेटा भी देखा है, जो हमें हिस्ट्री बताती है कि नॉट जस्ट इन इंडिया एक्चुअली, बट अगर आप कोई भी डेवलप्ड मार्केट भी आप लो, चाहे वो यूएस हो या कनाडा हो या यूके हो या फ्रांस हो या इटली हो या नेदरलैंड्स हो, या कोई भी आप मार्केट लो, जापान हो, और उसका अगर आप लॉन्ग टर्म का 100 साल का इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस आप देखोगे, देन इक्विटी हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी मार्केट के डेट ने या उससे ज्यादा इक्विटी से ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं किया है, एंड इक्विटी हैज ऑलवेज जनरेटेड रिटर्न अबव इन्फ्लेशन। इंडिया में भी जो मैंने आपको डेटा दिखाया, 1979 से अराउंड 14.5 से 15% का रिटर्न जनरेट किया है हमारे सेंसेक्स ने। एंड डिस्पाइट दी शॉर्ट टर्म फॉल्स जो हमने देखे 2008 के पीरियड में, 20,20-21,000 से 8,500 का इंडेक्स हो गया, 60% से ज्यादा करेक्शन आया, उसके बावजूद भी जो है वो आज की तारीख में वो 70,000 प्लस का इंडेक्स है, राइट। जो हमने 2002 में देखा या 1992 में देखा, या इनफैक्ट रिसेंट अपने लास्ट लेटेस्ट करेक्शन की मैं बात करूं तो 2020 के मार्च के पीरियड में कोविड-19 का हमने 40% का फॉल देखा, उसके बाद भी मार्केट जो है वो आज 70,000 के ऊपर है। तो माई the point that I'm trying to make is कि long term में it is obviously going to go up. Advances are always permanent, declines are temporary, right? ये लाइन हमें दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है। जो आज हम डिक्लाइन देख रहे हैं, आज जो हम करेक्शन देख रहे हैं, आज जो ओवर वैल्यूएशन था उसका मीन रिवर्जन देख रहे हैं, वो तो चलता ही रहने वाला है। बट अगर लॉन्ग टर्म में मैं पैसा लगा रहा हूँ 10, 15, 20, 25 साल के लिए, मेरा फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए पैसा लगा रहा हूँ, इफ आई हैव स्टार्टेड दैट एसआईपी विद अ पर्पस एंड आई कैन नॉट स्टॉप दैट एसआईपी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट विल बी वेरी वेरी रॉन्ग। एंड अगर मैं कोई लमसम भी लगाया तो रिडीम करना बहुत ही एक गलत डिसीजन रहेगा। रादर मैं आपको बात बताऊं तो ये तो एक ऐसा पीरियड है जहां पे मुझे और पैसा बाजार में लगाना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट, राइट। जो चीज आज सपोज पहले 100 रुपए की मुझे मिल रही थी, वो आज शायद मुझे 80 रुपए की या 85 रुपए की मिल रही है, या थोड़ी थोड़ी जगहों पे तो और भी सस्ती मिल रही है। तो रादर देन वरिंग अबाउट इट, आई नीड टू पुट मोर मनी इनटू दैट। अगर मैं मेरा एसआईपी भी जो है उसको टॉप अप करूंगा, तो ऐसे पीरियड में डेफिनेटली मेरे को कॉस्ट एवरेजिंग का और फायदा होने वाला है। हम सस्ते दाम पे और यूनिट्स के को बाइंग करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में इट इज गोइंग टू बेनिफिट अस ओनली। सो दैट इज हाउ आई वुड कंक्लूड के अनसर्टेनिटी तो डेफिनेटली है, पर इससे चिंता करने की बिल्कुल भी हमें जरूरत नहीं है। हमारा होराइजन जो लॉन्ग टर्म है, वो अगर लॉन्ग टर्म रहेगा तो हमें डेफिनेटली रादर वी शुड पुट मोर मनी, बी हैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन रादर देन वरिंग अबाउट इट।